वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 20 शुरू करने वाले हैं। इसमें हमारा 20 क्वेश्चन हो गया था सेक्शन ए में। अब हम सेक्शन 20 शुरू करेंगे। 21वां क्वेश्चन कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो हमें निम्नलिखित प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। तो हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है, यानी इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो इसको हम पहले फैक्टर करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे 324 आया। 324 का फैक्टर करेंगे, यानी पहले एलसीएम ले लेंगे। हमें यहाँ पे 45 चाहिए, तो इसको ऐसे तोड़ने की 45 आ जाए। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 3 तिया 6 तिया 18। तो इन्हें जोड़ने पे 45 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 27। फिर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 18 बचेगा। तो यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लिया जाए कॉमन इसमें से? तो हम 27 का पारा कॉमन लेंगे, तो x माइनस 18 बच जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 18 एक बार लिख देंगे ब्रैकेट में, और फिर ये बाहर वाला x माइनस 27 भी लिख देंगे बराबर 0। तो एक बार x माइनस के 18 को 0 ले लेंगे और एक बार x माइनस के 27 को 0 ले लेंगे। तो हमारा x की वैल्यू 18 भी आ जाएगा और x की वैल्यू 27, दो आंसर आएगा। तो पावर 2 था, इसलिए 2 आंसर आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द ओरिजिन। हमें ओरिजिन से पॉइंट सी का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें ओरिजिन का मान पता है, ये 0 0 होता है, और पॉइंट सी दिया हुआ था कि -4 -6, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है उसी। तो दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देंगे तो -4 घटा 0 करने पे -4 घटा 0 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही फिर -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 6 का स्क्वायर 6 6 36, ये दोनों जुड़ जाएगा तो आपका रूट हो जाएगा 52। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट भी लिख देंगे, यानी इकाई लिख देंगे, ठीक है। इसी में और में भी एक क्वेश्चन है दिया हुआ। और में लिखता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जहाँ ए बी ना एक सर्कल का डायमीटर है। हो सेंटर, उसका सेंटर 2, -3 दिया हुआ है और बी पॉइंट भी दिया हुआ है। तो एक सर्कल खींचेंगे, ऐसे मान लेंगे ये ए बी है। तो हमें ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ये सेंटर दिया हुआ है। सेंटर आपको 2 घटा 3 आपको दिया हुआ है। पॉइंट बी के भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। पहले लिख देंगे कि जो ये सेंटर है, ये डायगोनल का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट को x और y मान लेंगे और इसे मिड पॉइंट यूज़ करेंगे। तो लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला में x निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड 2 और y निकालने के लिए फिर x1 प्लस x2 डिवाइड में 2 लगा लेंगे। तो मिड पॉइंट क्या है, ये 2। तो यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट करेंगे और बीच में घटा 3 है, तो हम y की जगह घटा 3 पुट करेंगे। तो 2 इक्वल टू x1 यानी x प्लस 1/2, फिर घटा 3 बराबर y जमा 4/2। तो 2 दूनी 4 और ये घट जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 दूनी -6 और यहाँ के ऐड हो जाएगा, तो y की वैल्यू -10 आ जाएगा। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और घटा 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 234 एंड 111 यानी 111 एज 234x प्लस 111y वेयर x एंड y आर इंटीजर। तो कहाँ, मतलब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करो, मतलब एचसीएफ निकाला गया था इनका, तो वो ऐसे एक्सप्रेस हुआ है। तो x और y कौन से इंटीजर ये पता लगाना है। तो हम पहले एचसीएफ निकाल लेंगे 234 का और 111 का। तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। तो हम इसको 2 बार भाग देंगे।
ठीक है ना। तो इसको ऐसे भाग देंगे तो ये हमने 4 बार में देखा कि ये पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, तो पहले इससे भाग दिया गया 2 बार में तो 12 आया, फिर 111 को 12 से भाग दिया गया तो यानी शेषफल 3 आया, फिर 12 को भाग दिया गया तो पूरा भाग हो गया, तो यानी HCF हमारा 3 आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया गया तो ऐसे आया 111 गुना 2 जमा 12, फिर 111 बराबर 12 गुना 9 जमा 3, फिर आया 12 बराबर 3 गुना 4 जमा 0, तो यानी HCF हमारा 3 आ रहा है। अब HCF 3 आ रहा है तो यही 3 किसके बराबर दिया हुआ है, तो यही 234x और प्लस 11y के इक्वल दिया हुआ है, मतलब 111y, और डिवाइड में दिया हुआ है, मतलब डिवाइड में कुछ नहीं, सॉरी। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर ले आके माइनस कर देंगे, 3 माइनस 243x बराबर हो जाएगा 111y। अब ये 111 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 3 माइनस 343x और डिवाइड में आ जाएगा 111 बराबर y। अब यहाँ पे x की वैल्यू एक एक करके पुट करेंगे, जो इसे काट के कोई पॉजिटिव इंटीजर देता हो। तो हम जैसे बारी से मतलब 1 पुट करेंगे तो माइनस में आएगा, 2 पुट करेंगे माइनस में आएगा, तो ऐसे करते करते हम जब पाएंगे तो हमारा x की वैल्यू 9 आएगा। तो x की वैल्यू 9 पर ये सही हो जाएगा और फिर ये कट कर y की वैल्यू 19 आ जाएगा। तो आपका x की वैल्यू हो जाएगा 9 और y की वैल्यू हो जाएगा 19। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x की जगह जब आप यहाँ पे माइनस का 9 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू 19 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 24वां क्वेश्चन करेंगे। प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है, ये प्रूव करना है। तो हम इसके अंदर कुछ आइडेंटिटी यानी सरसमीका लगा देंगे। तो सरसमीका पढ़ा होगा आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 उधर माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मैं इस सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह टेन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। सेम ऐसे ही इसका भी सूत्र लगाएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये एक उधर माइनस में चला जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो हम यहाँ से एक माइनस अगर कॉमन ले लें और वो यहाँ लगा दें तो ये आपका 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो अब इसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसकी जगह 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह ये 1 माइनस का कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में माइनस कोट स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट से कोट कट जाएगा तो -1 बचेगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, -1 लाना था, तो हमारा यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखता है कि इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में ABC, तो ABC और AMP, ठीक है, AMP आर टू राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है दो। पहला है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है और फिर ये रेशियो प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे पहला वाला इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल AMP। तो पहला देखो हमें दिया ही हुआ था कि एंगल B 90 है और उस वाले में एंगल M 90 है, तो लिख देंगे ईच 90 डिग्री। दूसरा कॉमन देखेंगे तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए दोनों कॉमन हो गया। तो दो एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, यानी सिमिलर हो जाता है, यानी समरूप हो जाता है इस ट्रायंगल के। तो लिख देंगे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
उसके बाद ये दोनों सिमिलर हो गया और हम इसकी भुजाओं को अब अनुपात में लिख सकते हैं। तो हम इसकी भुजाओं को लिख देंगे अनुपात में। तो जैसे हमने लिख दिया BC डिवाइड में MP, तो बराबर हो जाएगा आपका CA और डिवाइड में PA, तो ये हो जाएगा आपका बाय CPST। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस पार्ट और सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये आपका CPST से दूसरा प्रूफ हो जाएगा। तो पहला भी प्रूफ हो जाएगा, दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। इसके और में भी एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, तो हम वो भी कर सकते थे। ठीक है। तो और में क्वेश्चन दिया हुआ था कि इन फिगर, इस फिगर में इफ़ ए बी परपेंडिकुलर है BC पर और DE परपेंडिकुलर है AC पर, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, तो हम लिखेंगे इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AFAED। तो अब इसको चित्र में ढूंढेंगे ध्यान से। तो देखो इन दोनों में एक तो आपको 90-90 मिल जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे एंगल B 90 है और उसमें एंगल E 90 है, तो ईच 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल में एंगल A क्या है, कॉमन हो जाएगा। ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल A दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो फिर ट्रायंगल ABC को बराबर हो जाएगा, मतलब सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AED। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिख देंगे। ठीक है। फिर CPST से हम क्या लिख देंगे, इसकी भुजाओं को अनुपात में लिख देंगे, लेकिन हमें ये ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ सिमिलर करना था। ये दोनों सिमिलर हो गए हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन B ख़त्म हो गया है। ठीक है। अब हम सेक्शन C करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सेक्शन C में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है हमारा। मतलब टू नंबर्स डिफर बाय 3, कहते हैं दो संख्याओं में 3 का अंतर है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 504 है। तो फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर पता करना है। तो लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर हो जाएगा। इनमें 3 का डिफरेंस है, तो उसमें 3 यानी एक्स्ट्रा होगा। इसमें से इसका डिफरेंस 3 है, तो यानी इनमें या तो ये 3 ज़्यादा होगा या 3 कम होगा। ठीक है। हम ज़्यादा ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट बोला था उसने कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 504 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 504 आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² + 3x, और ये जो प्लस का 504 इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 0। फिर इसके बाद हम इसका फैक्टर कर देंगे। ठीक है। तो 504 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -504x²। 504 का अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 12, फिर 2 से करेंगे 2 × 12, 2 × 6, फिर 3 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 3 से 21, फिर 7 × 7। अब हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24, और ये 7 × 21, तो 24 में से 21 जाएगा तो हमारा +3 आ जाएगा। तो हम इसी का फैक्टर बना लेंगे। 24x में से माइनस कर लेंगे 21x और -504। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारा x + 24 बचेगा। यहाँ 21 कॉमन लेंगे तो x - का 24 बचेगा। ठीक है। मतलब x + का 24 बराबर 0। तो एक बार हम x + का 24 0 ले लेंगे और एक बार x - का 21 0। फिर x + के 24 उधर जाएगा तो यानी -24, और x की वैल्यू 21, तो x की वैल्यू 21 ले लेंगे, तो यानी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल लिख देंगे माइनस वाला, और फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे वो फर्स्ट नंबर जो था वो 21 था। उसके बाद हम सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, तो 3 जोड़ देंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो हम एक ऐसे ABCD एक ट्रेपीजियम बना लेंगे। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है। इन विच AB पैरेलल DC, AB और DC पैरेलल है। P and Q आर इन पॉइंट ऑन साइड AD एंड BC। P और Q AD और BC के साइड पे पॉइंट हैं, और सच दैट ऐसे हैं कि PQ पैरेलल AB, यानी ये जो PQ है ये इसके पैरेलल AB के।
ए बी इसके पैरेलल था, फिर ये इसके पैरेलल है, तो तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। और पी डी मतलब पी डी की लंबाई दे रखा है कितना 18, बी क्यू दे रखा है तुम्हें 35, क्यू सी भी दे रखा है तुम्हें 15, तो तुम्हें ये ए डी निकालना है, ये बड़ी लाइन ए डी। तो अब लिख देंगे ना कि बिकॉज यानी क्योंकि ए बी था पैरेलल डी सी के, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, तीनों पैरेलल हो जाएंगे। तो यानी हम लिख देंगे कि ए पी यानी ए पी डिवाइड में पी डी का रेशियो बराबर होगा बी क्यू और डिवाइड में क्यू सी। तो यानी ए पी, ठीक है ना, ए पी इसके डिवाइड में ले लेंगे 18, ये बराबर होगा 35 और इसके डिवाइड में 15, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए पी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाई 18 और डिवाइड में 15, 5 से कट जाएगा 5 या 15, 5 से 35, 3 से कट जाएगा 3 से 18, 7 से 42 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था ए डी, यानी हमें ए डी की लंबाई चाहिए, तो हम इसको जोड़ देंगे। ए पी यानी अभी क्या आया था ए पी अभी 42 आया है, तो 42 में ये 18 जोड़ देंगे, तो 42 में 18 जोड़ देंगे तो हमारा 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या दिया है कि पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू ज्वाइनिंग पी 6-6 एंड क्यू -4 -1 in such a way that PA upon में PQ equal to 2 upon में 5 if the point A also lie on the line 3x plus k bracket y plus 1 bracket 1 equal to 0 तो find the value of k। इस पर्सन में हमें पहले तो पॉइंट ए का मान निकालना है और फिर हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि जो पॉइंट ए है वो पी क्यू को मिलाने वाली लाइन पे जो लाइन सेगमेंट पे ज्वाइन करता है, मतलब लाई करता है। तो पी की कोऑर्डिनेट 6 -6 दिया था, क्यू का कोऑर्डिनेट भी आपको -4 -1 दिया हुआ था। हम मान लेंगे कि पॉइंट ए इसी पे लाई करता है, ठीक है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेट कर लेंगे। उसके बाद हमें दिया था पी ए और डिवाइड में पी क्यू, इसका रेशियो 2/5 दिया था। तो यानी पी ए यानी इसका रेशियो अगर 2 है, यानी इसकी लंबाई अगर 2 है, तो पी क्यू यानी पी से लेकर पूरे क्यू की लंबाई पूरा 5 है। तो यानी 2 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है और ये पूरी 5 है, तो हमारा ऑटोमेटिक 5 में से 2 गया, ये 3 आ जाएगा। तो हमारा इसका मतलब पॉइंट ए जो है वो लाइन सेगमेंट पी क्यू को 2:3 में डिवाइड करता है। तो लिख देंगे हेयर पॉइंट ए डिवाइड्स यानी वो डिवाइड करता है पी क्यू इनटू द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो रेशियो हो जाएगा आपका 2:3 में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लिख देंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा होगा, विभाजन सूत्र x = m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड में m1 प्लस m2। सेम ऐसी y निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x निकाल लेंगे a के कोऑर्डिनेट, तो m1 की वैल्यू 2 इंटू में x2 की वैल्यू आपको -4 मिल जाएगा, फिर +1 मतलब फिर 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2 + 3, तो x = हो जाएगा। अब ये y भी निकाल लेते हैं, चलो m1 यानी 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई -6 और डिवाइड में 2 + 3, ठीक है। सोल्व करने पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 दूनी -8, तो ये 4 दूनी -8 और ये 6 3 18 और बटे में आ जाएगा 5। तो 18 में से 8 गया 10, 10 को 5 काट देगा 2 आ जाएगा, और ऐसे ये वाला 2 एकम घटा 2 और 6 3 हो जाएगा 18 बटे में 5। 18 2 20 हो जाएगा, -20/5, 5 से कट जाएगा तो y की वैल्यू -4 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 और कोमा -4। अब हमें बोला था कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी लाई करता है। लाइन की इक्वेशन क्या थी, तो 3x प्लस के ब्रैकेट y प्लस 1 बराबर 0 पे लाई करती थी ये पॉइंट। तो इसका मतलब ये पॉइंट से सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देंगे x की जगह 2 और y की जगह -4।
तो जहाँ x है यानी 3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, फिर प्लस के मल्टीप्लाई y की जगह -4 प्लस 1 पुट कर देंगे बराबर 0। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस के 4 में से 1 गया तो -3 आ जाएगा बराबर 0। और ये मल्टीप्लाई जाएगा तो 6 घटा 3 के इक्वल टू 0, और जो माइनस का 3 के ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3 के, और 3 से 6 कट जाएगा तो 2, तो के वैल्यू 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के और में एक और क्वेश्चन है कि कहता है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हो क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कह रहा है कि A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, C का पता लगाना है। तो A के कोऑर्डिनेट 2 0 दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट घटा मतलब 5 0 दिए हुए हैं, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर वर्टाइसिस। तो अब हमें ये वाला वर्टेक्स पता करना है। ठीक है। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लाएंगे डिस्टेंस का, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तो जो डिस्टेंस इसका होगा वही डिस्टेंस इसका होगा, तो इसे कोऑर्डिनेट XY ले लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि AC बराबर होगा किसके, BC के। अब डिस्टेंस फार्मूले में हम स्क्वायर भी ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूले का अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सेम ऐसे ही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AC में फॉर्मूला लाएंगे तो C में से A घटाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x घटा 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा तुम्हारा y घटा 0 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही ये x घटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा y घटा 0 का स्क्वायर। अब ये तुम्हारा x, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा y स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में y प्लस वाई स्क्वायर से y स्क्वायर और x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ये जो माइनस का 10x इधर आके प्लस होगा तो 10 में से 4 घट जाएगा तो 6x बचेगा, और जो ये प्लस का जो 4 है इधर जाके 25 में से घट जाएगा तो 21 बचेगा यहाँ। तो x के हो जाएगा 21/6 और ये कट जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा 7/2 आ गया x के वैल्यू। अब हम x के वैल्यू कहाँ पुट करें कि हमारा y भी निकल जाए। ठीक है। तो हम ये जो डिस्टेंस फार्मूला है BC इसी में रख देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला BC का निकाल लेंगे, तो वो होता है अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y घटा 0 का होल स्क्वायर। तो BC ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो BC का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा तुम्हारा a माइनस मतलब x की जगह 7/2 रख देंगे, तो 7/2 और घटा 5 का होल स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे, तो BC क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, वो भी पता नहीं है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा। तो हम AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 5 घटा 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 घटा 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे BC 3 ले लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बराबर, इसको अब एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 बचे 10, 10 में से 7 घट जाएगा तो घटा 3, तो घटा 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बराबर वाई का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 9 36, 36 में से 9 गया 27/4, जो कि होता है 3√3/2 का होल स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा वाई के वैल्यू हो जाएगा 3√3/2। तो हमारा सी का कोऑर्डिनेट आ गया एक्स की वैल्यू 7/2 और वाई की वैल्यू 3√3/2। ठीक है। ये आंसर आ गया, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699 एंड लीव रिमाइंडर 4, 5 एंड 6। वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जो इन तीनों को डिवाइड देती हो और डिवाइड देने पे 4, 5 और 6 रिमाइंडर यानी शेषफल भी छोड़ती हो। तो पहले 445 में से हम पहले ही 4 घटा लेंगे तो बचा 441,
फिर ऐसे ही 572 में से हम पहले रिमाइंडर 5 छोड़ देंगे तो बचेगा आपका 567, ठीक है। फिर ऐसे ही अब 699 में से 6 छोड़ देंगे तो 693 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इन तीनों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले कोई दो संख्या छोटी वाली होती है उसको डिवाइड देते हैं, ये दो छोटी है तो बड़ी वाली को छोटे वाले से डिवाइड दो। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 63 से, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, इन दोनों का 63 हो गया। अब इस 63 से ये तीसरी संख्या को डिवाइड दो, तो इसका भी पूरा कट गया, तो यानी एचसीएफ 63 ही आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 63 ही वो संख्या है जो तीनों को डिवाइड देने पर इतना शेषफल छोड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहता है द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अब मान लो ये एयरक्राफ्ट आसमान में यहाँ है, ये हमारा ज़मीन हो गया, ठीक है। तो कहता है कि द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है पायलट और इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है कि 1200 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट, वो देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 डिग्री इन 15 सेकेंड। वो देखता है 15 सेकेंड में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 से 45 हो गया। तो फिर ये कहता है कि बताओ फाइंड द हाइट एट विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। बताओ ये एयरक्राफ्ट कितने हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। तो मान लेंगे एयरक्राफ्ट चलो यहाँ है, तो यहाँ पे इसकी ये हाइट होगी एयरक्राफ्ट की, तो ये हमें निकालना है। तो इसको मान लेता हूँ ए यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे ज़मीन पर ना किसी समय देख रहा था, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 था। फिर ये 15 सेकंड में थोड़ा और आगे आ गया, जैसे यहाँ आ गया मान लो बी पे, तो अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 हो गया। तो उधर से 45 है तो इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है कि बताओ हाइट, ये हाइट पता करना है हमें, ठीक है। तो इसको ई मान लेते हैं, ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें स्पीड पता ही है और ये 15 सेकंड में, यानी यहाँ मतलब ए से बी आने में उसे कितना टाइम लग गया, 15 सेकंड लग गया। तो यहाँ से हमें टाइम भी पता है कि 15 सेकंड लग गया और हमें स्पीड भी पता है 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकाल लेना ए बी का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो स्पीड आपका 1200 किलोमीटर पर आवर है, उसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से जो कि 15 सेकंड है। इसे घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग कर दो, तो 1200 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा तो 5, यानी 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो ये आपका यहाँ से 5 किलोमीटर आ गया, यानी इसका डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस 5 आ गया। अब ये क्योंकि 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो कौन सा ट्रायंगल, ये वाला बी डी ई। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई, इसमें हम ले लेंगे 1045। तो फार्मूला आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब बेस, तो यानी एच अपॉन ई डी। 1045 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा एच अपॉन ई डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी की वैल्यू आ जाएगा एच, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। तो सेम ऐसे ही अब ये ट्रायंगल ले लेंगे बड़ा वाला ए सी ई, इसमें भी हम ले लेंगे 1030। तो फॉर्मूला आ जाएगा परपेंडिकुलर एच अपॉन में बेस हो जाएगा ई डी जमा 5, ठीक है। तो ई डी जमा 5, 1030 का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटा ई डी जमा 5। तो अभी हमने ई डी का मान हमने एच निकाला था, तो हम एच रख देंगे यहाँ।
तो ये तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h रूट 3 बराबर h जमा 5, h इधर घट जाएगा तो h बराबर मतलब h रूट 3 माइनस h बराबर 5, तो h कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे तो h बराबर जाएगा 5 डिवाइड में अंडर रूट 3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो रूट 3 प्लस 1 ऊपर और रूट 3 प्लस 1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 और डिवाइड में इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और घटा 1 का स्क्वायर 1, तो h के लिए हो जाएगा 5, रूट 3 का मान होता है 1.73 जमा 1 और बटे में 2, तो एच के हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 2.73 और बटा 2, इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका करने पे लगभग 6.83 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हाइट हो जाएगा एयरक्राफ्ट की इतना, ठीक है। इसी के और में एक और प्रश्न था कि फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई, तो कहता है कि 100 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के मतलब 100 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर ऑन द सेम साइड, तो एक ही तरफ के दो बिंदु का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो तुम्हें दिया हुआ था 45 और 60, तो इधर से 45 ले लो ये वाला और ये 60 ले लो, तो ऊपर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो नीचे से वैल्यूएशन हो जाएगा। तो हमें कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, तो ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हमें ए बी निकालना है यानी डिस्टेंस। तो पहले हम बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ए डी सी बी, इसमें हम 1060 यूज़ कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर 100 अपॉन में बेस बी सी, 1060 का मान रूट 3 बराबर जाएगा 100 बटे में बी सी इधर आ जाएगा तो बी सी और ये रूट 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी 100 बटे में रूट 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अब दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे बड़ा वाला डी सी ए में, ठीक है, बड़ा वाला डी सी ए में ले लेंगे, इसमें भी हम 1045 ले लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर और डिवाइड में बेस, तो बेस हो जाएगा ए सी, 1045 एक बराबर होता है तो 100 बटा ए सी, और ए सी का मान ले लेंगे ए बी जमा बी सी, तो तिरछा गुना हो जाएगा तो ए बी प्लस बी सी बराबर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने बी सी का मान निकाल लिया था तो यहाँ पुट कर देंगे तो ए बी बराबर ए बी जमा 100 बटा रूट 3 बराबर 100, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए बी के हो जाएगा आपका 100 माइनस 100 बटे में रूट 3, तो यहाँ 100 कॉमन ले लेंगे और रेशनलाइजेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31वां,